सर 9 मई केसेस में पीटीआई की बात करते हैं, जो कि हम लोग ब्लैक डे के नाम से भी मनाते होते हैं 9 में। उस केसेस में मज़ीद लोगों को सज़ाएं सुना दी गई हैं, स्पेशली जिसका सब्जेक्ट है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनके जो स्क्वाड की गाड़ी जलाई गई बिल्कुल है। बिल्कुल। उस हवाले से बताइए कौन कौन है उसमें। मिस ये है कि ये फैसला जो है इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट आया जी, प्लीज। अदरवाइज तो मैं आपके साथ अभी ये अंताक्षरी खेलता और मैं आपसे पूछता कि आप बताइए कि 9 मई केसेस में जो इस वाक़े में मुलव्वस पाए गए हैं उनमें कौन कौन से नाम होंगे जिनको सजाएं हुई, तो मेरा ख्याल आपको जुबानी याद हो चुके होंगे। और मैं आपसे पूछूं कि बरी कौन हो सकता है, आपको वो नाम भी जुबानी याद होगा। तो इस दफा थोड़ा सा ट्विस्ट आया है। बताइए। हाँ, ट्विस्ट ये आया है कि इसमें मैं शुरू करता हूं उसी ट्विस्ट से कि खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा हो गई इस केस में, स्क्वाड की गाड़ी जलाने जी। स्क्वाड की सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं उनके स्क्वाड की गाड़ी, गालिबन अब तो वो रिटायर हो चुके हैं, रिटायर नहीं हुए बल्कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था गालिबन, जो मेरी इतला है। तो उनके स्क्वाड की गाड़ी जो है वो जलाई, उसमें खदीजा शाह को 5 साल की कैद सुनाई गई। खदीजा शाह का बड़ा वावेला रहा इस हवाले से कि जब वो गिरफ्तार हुई तो जुबान ज़द आम था कि वो अमेरिकन नेशनल है, वो डिज़ाइनर भी है शायद, मे बी। और जो है ना उसके बाद जो है ना एक उनका दूसरा तारुफ ये है कि वो साबिक 2 दफ़ा के साबिक वफाकी वजीर सलमान शाह की बेटी है। उनका तीसरा बड़ा तारुफ ये है कि वो साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजवा की नवासी हैं। ये उनके तारुफ है और अमेरिकन नेशनल है। तो इस बात पर जो है ना वो बड़ा एक मीडिया में वावेला रहता था, हम लोग आपस में भी बहस करते थे कि सारी दुनिया को सजाएं हो सकती हैं, खदीजा शाह को सजा नहीं हो सकती। और हर बदलते दिन के साथ ये होता था कि खदीजा शाह आज आ रही है, कल जमानत हो जाएगी, आज हो जाएगी, कल हो जाएगी। इसमें मैं आपको कुछ नाम आज आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए, खदीजा शाह के मामले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी एक मौके पे थोड़ी सी लचक का मुज़ाहरा किया, बिल्कुल, किसी रख रखाव की वजह से, किसी एक शर्म हया की वजह से, किसी एक पुराने ताल्लुक़ की वजह से वो उन्होंने भी कोशिश की थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसमें चौधरी शुजात हुसैन जो है वो वैसे ही एक मफामत पसंद सियासतदान है इस मुल्क के। उनको अगर उनके कोर्ट में गेंद चली जाए तो सारे दिन सुलह करा दें। अगर चौधरी शुजात हुसैन साहब में को 9 मई केसेस दे दिए जाएं तो वो अब तक कन्विंस कर चुके हों कि हो गया एक वाकया, माफ़ी तलाफ़ी कर दे। यानी कि वो इस तरह की शख्सियत है, सुलह जो शख्सियत है, और हमेशा एक उन्होंने जोड़ा है चीज़ों को, वो चीज़ें तोड़ने वाले सियासतदान नहीं है। उनका घर टूटा, उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, सबूतों के साथ। वो चौधरी परवेज लाई छोड़ के चले गए, वो तो वहीं खड़े, जो तय हुआ था, जो हल्फ हुआ था कुरान के ऊपर। चौधरी शुजात हुसैन तो वहीं खड़े। चौधरी शुजात हुसैन की जो सियासत है वो धोखाधड़ी की सियासत नहीं है। वो बड़े नीट एंड क्लीन और एक धड़े पे और एक बात पे, जुबान पे कायम रहने वाले सियासतदान साबित हुए, ऑलवेज अमन पसंद, ऑब्वियसली। तो चौधरी शुजात हुसैन ने भी, मेरी इतला है, गलत हो सकती है मुबैना तौर पे, और लोगों के लिए भी शायद उन्होंने क्या उनको चल के चला जाता डेरेदार आदमी। खदीजा शाह के हवाले से अलबत्ता उनका भी सॉफ्ट कॉर्नर था। अच्छा, ये एक बड़ी खबर है, 9 मई सजाओं में खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा हो गई। बहुत डॉटर ऑफ अनएक्सपेक्टेड, आप कह रहे हैं, 2 टाइम फेडरल मिनिस्टर सलमान शाह एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ एक्स आर्मी चीफ मिस्टर आसिफ नवाज जंजवा। ठीक, अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आ जाए वो जो आले वाले नाम है, वो तो फिर आप वो तो जीत जाएंगी मुझसे, 1 मिनट में आपको याद होंगे सारे। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, सरफराज शीमा, इधर वाले जो है। अच्छा, ये 10-10 साल सारे, इनको 10-10 साल सजाएं हुई हैं। अच्छा, इनको जो मल्टीपल केसेस में हो रही है, किस तरह से वो, अच्छा सवाल है, मैं इसमें कंफ्यूज था। आपने हमें हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है, एक ही कंसीडर हो रही है। एग्जैक्टली, ये 10 साल ही है। अलबत्ता वो एक माह पहले हुई थी, तो 10 साल वो शुरू हो गई। अब ये 10 साल हुई, ये भी उसके साथ ही शुरू हो चुकी है, उसके साथ ही ये शुरू हो चुकी है। इसमें 1 माह का इजाफा हो जाएगा, जो 1 माह
ठीक, लेट जिन हुई है डेट्स पर एलिगेशंस एज पर एलिगेशंस, ठीक एग्जैक्टली इसमें मैक्सिमम 10 साल 1 माह हो गई मिला के टोटल, ये 2-3 महीने ऊपर चले जाएंगे एग्जैक्टली, या 2 माह ऊपर चली जाएगी। जी, ये अच्छी बात की जी, आपने। जी। उसके बाद अगर एक आध माह किसी और केस में आ जाती है तो उसको आप लगा रहे 3 माह ऊपर चली जाएगी। ठीक ठीक। अगर अदरवाइज जो है ना टोटल ये 10 10 years साल है, ही, ठीक 10 है। ईयर है। अच्छा, उसमें अब जो आप सुनना चाह रही हैं, जो आपको सबसे पहले पता होता है, जो बरी होने वाली बरी हो शख्सियत, गए हैं वो भी बताइए। मिस्टर बरी होने कुरैशी वाली, क्या बात है, जीत गई आप के बेटे, जीत गई आप जीत गई। हाँ, आपने क्या मुझे बात है, आप या तो पामिस्ट हैं और या फिर आपको जो है ना ये केस अजबर रीड हो गया, और आप तो वैसे तो आप लॉयर भी हैं, और आप प्रैक्टिसिंग लॉयर कब कब बन रही है, और कब आप जो है लोगों की तलाकों के फैसले कराएंगे? सबसे पहले ये हो जाए ना, फिर उसके बाद अच्छा, तो अब ये है कि शाह महमूद कुरैशी जी बरी हो गए बाइज्जत। ठीक। और हैरत की बात है कि शाह महमूद कुरैशी जो है ना वो किसी केस में नहीं इलाके में भी 9 ठीक। मई में वो मुलजम करार नहीं पाए। बड़ी खुशखबरी है उनके लिए, उनकी साहबजादी को बहुत बहुत मुबारक हो। जैन कुरैशी जो है वो 2 दिन पहले दुबई में बैठ के और वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच देख रहे थे, फाइनल मैच, उसमें वो VIP इंक्लोजर में बैठे थे और वो हंस रहे थे, और जैसे उन्हें पता था कि अब मैंने एतवीरिया हो जाना लाहौर भी। तो ये जो है शाह महमूद कुरैशी साहब जो है, पीर साहब, उनका जो है ना कोई रूहानियत काम कर गई है कि यानी कि वो 9 मई के ना तो किसी मशवरे में शामिल थे, और अब ये चेक करने की ज़रूरत है कि 9 मई से पहले जो 1-2 माह वो कहाँ थे, मसलन मुल्क से बाहर थे, वो इमरान खान के उन कंडक्ट करदा किसी इजलास का हिस्सा नहीं थे जिनका फयाजुल हसन चौहान बार बार जो है वो ढंढोरा वो उठाते हैं और पीटते हैं, और वो बताते हैं कि जूम मीटिंग्स में क्या क्या होता रहा, उसमें कौन कौन शामिल होता था। और फिर जो 9 मई का दिन है, देखिए इमरान खान बराह रास्त तो 9 मई में फिर फिजिकली तो शामिल नहीं थे। आप देखा जाए बुशरा बीबी कोई पेट्रोल बम लेके तो नहीं चढ़ी थी जना हाउस पे या किसी मुकाम पे, और इसी तरह बहुत सारे ऐसी लोग हैं, वो तो 9 मई को नहीं, इमरान खान तो 9 मई वाले दिन अंदर थे, वो उनका अरेस्ट होने पे ही तो हंगामे हुए थे। हाँ, उसका प्लान किया उन्होंने, वो मास्टरमाइंड थे, बुशरा बीबी को पता था, वो शामिल थी, मास्टरमाइंड थी। ठीक है जी। तो शाह महमूद कुरैशी का उन सारे टेनोर में क्या रोल था, वो कहाँ थे, और इतने इनोसेंट वो 9 मई में कैसे वाकया हो गए, या फिर आगे जाके एक रेस लगने वाली है अलीमा खान और शाह महमूद कुरैशी में PTI की बागडोर संभालने की, कहीं ना कहीं आप यहाँ तक कहीं ना कहीं मे बी ये स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं लिखा गया मे बी, और जो है ना इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुम्हें पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। तो ये बाजी तो शाह महमूद कुरैशी की तो ऐसी बाजी है, बहरहाल अभी तक तो वो जीत रहे हैं भाई, विन विन सिचुएशन। हाँ जीत रहे हैं, ठीक, यानी कि उन्होंने जेल रास आ रही है जो मुझे लग रहा है, ठीक, जेल रास आ रही, क्योंकि चोरी परवेज लाई भी हर असल में जो है ना वो PTI के हाँ जो सोचा जा रहा है कि वो भी एक डील के तहत बाहर आए, और एकदम से वो मोनस लाई के रेड वारंट जारी होना, वो इंटरपोल से उनको लेके आना, अरबों डॉलर की कहानियाँ, लाहौर का मास्टर प्लान की कहानियाँ, सारे केसेस, फरा गोगी, एहसन जमील गुज्जर, गाठ जोड़, फलां फलां फलां, वो सब किधर गया, वो कहाँ चला गया, सब खामोशी क्यों हो गई, मोनस लाई के ट्वीट क्यों रुक गए, कुछ ना कुछ तो चल रहा है पर्दे के क्यों पीछे, रुक गए? तो इसलिए वो एक जो उम्मीदवार थे ना, ये उसी तरह की मिसाल है बुशरा, जैसे एक दूसरे को जो है ना रास्ते से हटाया, काटा एक दूसरे को वजारत आला की दौड़ में, अलीम खान ने जहांगीर खान तरीन को, जहांगीर तरीन ने अलीम खान को, चौधरी दोनों ने मिलकर चौधरी सरवर को, चौधरी सरवर और तीनों ने मिलकर शाह महमूद कुरैशी को, तो आपस में एक दूसरे को इन्होंने, तो इधर सूरत हाल भी इस तरह की है कि बहरहाल परवेज लाई एक मजबूत उम्मीदवार तो थे और हैं, इमरान खान को अगर कोई लंबी कैद हो जाती है और पार्टी को लीड करने के लिए, मगर अब उस दौड़ में शाह महमूद कुरैशी उनसे बहुत आगे हैं, और उधर जो है डेली जाके अलीमा खान अडयाला के बाहर कभी अंडों का आमलेट बना रही हैं, और कभी जो है ना वो साफियों को ठुकाई करा रही हैं, और उन पर पर्चे हो रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं, और उन्होंने एक खैमा बस्ती बाहर कर रखी है, अडयाला के बाहर एक डेरा लगा रखा है, तो वो भी उम्मीदवार है चेयरमैन की, ये जेन में रखिएगा, शाह महमूद कुरैशी भी उम्मीदवार है।
और मुझे एक मरहूम बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने कहा था जब जावेद हाशमी और शाह महमूद कुरैशी ने कंजेक्टिव ज्वाइन ही किया था आगे पीछे तो पीटीआई को, तो उन्होंने कहा था ये हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज आपको याद कर, बिलावल भुट्टो जरदारी की जो है ना कौमी असम्बली की स्पीच आपने मेरे कहने पे सुननी है। ठीक ठीक। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के बारे में क्या स्पीच की थी वो जरा आपने मेरे कहने पे आपने, वैसे तो आप मेरी बिल्कुल नहीं सुनती, ये एक स्पीच आप सुन लेंगी ना तो आपको ये मेरी सारी गुफ्तगू समझ आ जाएगी जो मैं शाह साहब के बारे में कर रहा हूँ। वैसे मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो उन्होंने जो है ना या इमरान खान को मुखातब करके कहा था कि ये जो मुल्तान वाले साहब हैं तो इनके बारे में कहा था, तो उन्होंने कहा कि मैंने बचपन से लेके और जवानी तक मैंने इनको देखा है, तो किस किस मौके पे मैंने इनको बीबी के लिए क्या करते और कहते देखा और अपने बाप आसिफ अली जरदारी के लिए क्या करते, और मैंने इनको नारा लगाते देखा, एक जरदारी सब पे भारी का नारा इन्होंने एक बारी फिर आसिफ अली जरदारी, ये सारे नारे इन्होंने लगाए। तो आपको वक्त बताएगा इनके बारे में, बिलावल भुट्टो कह रहे मैं नहीं कह रहा, आपको वक्त बताएगा कि शाह महमूद कुरैशी आपके साथ क्या करते। ये इमरान खान को मुखातिब करके बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्पीच। मतलब आप कह रहे हैं कि वो पीटीआई के नहीं हो सकते, फ्यूचर में ट्विस्ट आ सकता है? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहता, मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ, मैं तो वैसे ही बैठा था आपके साथ। बातों से तो अगर आप मजीद कोई बात करना चाहती तो करें, वो इस तरफ ही जा रहे हैं। नहीं, इशारे मैं इशारे करता ही नहीं भाई। हम नाज़रीन को वो स्पीच भी आजकल आपको पता है कि जरूरत पड़ी तो दिखा देंगे। दौर कौन सा चल रहा है कि हर शख्स जो है वो एक चलता फिरता कैमरा है, तो मैं तो इशारा करता नहीं भाई। लेकिन आपकी बातें तो कहीं चले, वो देखते हैं मजीद। लेट्स सी कुछ चीजें बकौल सोहेल बड़ाइच, सरप्राइज सॉरी सोहेल बड़ाइच, कुछ चीजें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए, कुछ चीजों का फैसला वक्त करता है और वक्त करेगा, सरप्राइज भी हो सकता है। एग्जैक्टली ठीक है, देखते हैं मजीद क्या है। अभी जो आपने नाम लिए हैं जिनको बरी किया गया है और जिनको मजीद सजाएं सुना दी गई हैं, सर इसमें एक मेरा एक सवाल था। मिस खदीजा शाह की आपने बात की कि उनको 5 साल के लिए सजा सुना दी गई है, जबकि क्वाइट अनसर्टन है, अदरवाइज देखा जाए तो यूजुअली बरी कर दिया जाता है, जिससे आपने बाकियों की लिस्ट में जो नाम थे वो शामिल किए। सर इनके हवाले से ये भी तो र्यूमर्स आ रही थी कि इन्हें ऑफर की गई है, ये अपनी नेशनैलिटी छोड़ रही हैं जो ड्यूअल है यूएस की, और कुछ बुशरा नहीं, उसमें देखें इस केस में तो वो एक मुलजमा थी ना, इसमें तो मुलजमा थी, इसमें नेशनैलिटी छोड़ने का वो नहीं। देखें बात सुने, वो कौन सा कोई सेनेट का या कौमी असम्बली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रही थी। ठीक, अभी तो अंडर ट्रायल था उनका केस 9 मई का, तो ऐसी सूरत हाल में उनका अमेरिकन पासपोर्ट या नेशनलिटी सरेंडर करना या उसको रखना ड्यूअल नेशनलिटी, वो तो माने नहीं रखता। वो तो जब क्लियर हो जाती हैं और उन्हें वो खातून जो सेनेटर बनी है मशल समथिंग, उनकी तरह कहीं से सेनेट का इंतखाब लड़वाया जा रहा होता, जैसे ये लाहौर में जो है ना इंतखाब जो है एजाज चौधरी की सीट पे और राना सनाउल्लाह जीत गए बिला मुकाबला और बाइकआउट कर दिया पीटीआई ने, तो अब इस यहाँ पे ऐसी कैंडिडेट को उतारा जा सकता था, मगर चूंकि अंडर ट्रायल था उनका भी फैसला आया नहीं चल था, रहे थे एग्जैक्टली इसीलिए तो अब तो उन्हें सजा हो गई। अब तो ये सवाल जो है, ये सवाल जो है वो खत्म हो गया। ठीक ठीक ठीक, चलिए ये भी क्लियर हो गया मैटर।